हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट 2024 की एक सीरीज मैंने चला रखा है, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना कम कट ऑफ हो सकता है डीवी, सेकेंड डीवी के लिए, यानी कि जिनका पॉइंटों में छूट गया है वो कितना एक्सपेक्टेड है कि कितने रेंज तक कम हो सकता है। और अगर आपका इतने रेंज में है जो मैं आपको बताऊं, इतना कम है, तो चांसेस है कि आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी अगर आप ऑल पोस्ट की कट ऑफ क्लियर किए थे तो, CBT 1। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना। इससे पहले मैंने आपको चंडीगढ़ जोन का दिया है, आज हम करेंगे गुवाहाटी जोन की। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर हाइप जरूर करना। और चैनल पे पहली बार होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। एक बार मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि 3K की फैमिली जल्द से जल्द कंप्लीट कर दीजिए। लगभग हम लोग 260 सब्सक्राइबर पीछे हैं। अगर हो सके तो प्लीज सब्सक्राइब एंड कंप्लीट 3K फैमिली। ठीक है, तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें तो देखो, गुवाहाटी जोन में हमारे पास क्या है, वैकेंसीज है ये ग्रेजुएट की। तो यहाँ पे हमारे पास कट ऑफ जो है सारी की आ गई हैं, डीवी हो रहे हैं। तो ये जितनी भी वैकेंसी है, यानी कि 516 लोग को 1:1 में बुला लिया गया है। अब क्या होगा कि इसकी अटेंडेंस के ऊपर कि कितना बच्चे अब गुवाहाटी जोन में अपीयर हो रहे हैं फॉर डीवी, क्योंकि जो एब्सेंट होंगे या जो मेडिकली फिट नहीं होंगे किसी भी पोस्ट के लिए, वही वैकेंट सीट का क्या होगा कि सेकेंड डीवी आएगी। ऐसा नहीं कि जो लोग डीवी करा लेंगे और उसके बाद ज्वाइन नहीं करेंगे तो उसकी वैकेंट सीट के लिए आपके पास लिस्ट आएगी, बिल्कुल नहीं। वो रिप्लेसमेंट पैनल बंद हो चुका है। ठीक है, बस आपका जो वैकेंट है, यानी कि जो एब्सेंट हो रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उन्हीं का यहाँ पर, उन्हीं के लिए जो है यहाँ पर सेकेंड डीवी लिस्ट आएगी। ठीक है, ये चीजें आप समझ जाइए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी ने बहुत सारे एग्जाम के फिर से फॉर्म फिलअप किए होंगे। जैसे कि आपने देखा कि आज आपकी एएलपी की स्टेटस आउट कर दी गई, आपके एप्लीकेशन की, कि वो एक्सेप्ट हुआ है या नहीं। फिर अभी अपकमिंग जो आपका अगला मंथ है, सितंबर, सितंबर में मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आपकी एनटीपीसी 2026 के जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो जाएंगी। जेई का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ठीक है, सेक्शनल कंट्रोलर के आपके फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। तो आपको यहाँ पर जरूरत है बेहतरीन प्रिपरेशन की। तो मैं आपके लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से कॉम्बो बुक के बारे में बता रहा हूँ, जहां से आप बेहतरीन प्रैक्टिस कर सकते हो। ये आपकी जो है रीजनिंग की है। आप यहाँ पे देखोगे, ये आपकी, सॉरी, ये आपकी रीजनिंग की है, कॉम्पिटिटिव तर्क शक्ति शॉर्टकट रहस्य। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 500 प्लस ट्रिक्स विथ एग्जाम्पल आपको मिलेंगे इस बुक में। 200 प्लस क्वेश्चन टाइप्स मिलेंगे। 10 इडुकेटी न्यू पैटर्न। अच्छा, आप अगर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपने एसएससी का भी कोई फॉर्म फिलअप किया है, जैसे कि फेज का डेट आउट हो चुका है, स्टेनो का हुआ है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर पता ही है कि उधर क्या है, एडुकेटी ही पेपर करा रही है, तो उसके बेस पे आपका यहाँ पर ऐड किया गया है आपके। और यहाँ पे 2750 जो है बेस्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। ये रीजनिंग की बुक है, अगर आप इसे देखोगे तो, जस्ट वेट, ये स्लाइड नीचे को नहीं जा रहा। हाँ, यहाँ पे आप कंटेंट इसके देख सकते हो। ठीक है, आपको बताया गया है कि कैसे, और इसके अगर एक्सप्लेनेशन को देखोगे तो आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझाया गया है, शॉर्टकट के थ्रू भी समझाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर इजिली अगर आप इसे पढ़ोगे इस बुक को, तो इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, रही बात दूसरी बुक जो आपकी है यहाँ पर, वो है मैथमेटिक्स की। ठीक है, यहाँ पर मैथमेटिक्स की भी आपके शॉर्टकट दिए गए हैं, जहाँ पे आप देखोगे 300 प्लस आपके विथ एग्जाम्पल, 300 प्लस क्वेश्चन टाइप्स, 20 प्लस आपके न्यू एडुकेटिव वाले, 2800 प्लस आपके बेस्ट क्वेश्चन भी दिए गए हैं। इसके अगर कंटेंट की बात करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा बेहतरीन तरीके से, आपको यहाँ पर एक्सप्लानेशन और सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, कैसे कैसे आपको अप्रोच लगाना है, कैसे आप शॉर्ट ट्रिक के मदद से क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अब तो सेक्शनल टाइमिंग आ चुका है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे शॉर्ट ट्रिक्स की। ठीक है, ताकि आप जो है यहाँ पर जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ गिवन टाइम में। ठीक है, अगर आपको ये बुक परचेज करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से परचेज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने
अटेंडेंस की लिस्ट पे। तो अगर आप अटेंडेंस की लिस्ट देखोगे तो ये आपकी अटेंडेंस जो आरटीआई के थ्रू पता चल पाई है वो। अगर हम गुवाहाटी जोन की बात करें तो कितने बच्चों को बुलाया गया था? ये बुलाया गया था आपका, यहाँ पर कॉल्ड किया गया था जो अटेंडेंस है उसके अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे आपको बच्चों को बुलाया गया था कितना, 341 बच्चों को बुलाया गया था। उसमें से 297 प्रेजेंट हुए थे, 44 एब्सेंट हो गए थे, और 87.10% जो है यहाँ पर आपकी अटेंडेंस रही थी। तो अगर हम बात करें कि कितने लोगों को बुलाया गया है तो 341। तो आप यहाँ पे देखोगे किस किस, पहली जो मई में जो लिस्ट आई थी उसमें कौन कौन से कैटेगरी के रिजल्ट आया था। तो कैटेगरी नंबर 1, 2 एंड 3, तो इसकी लिस्ट के यहाँ पर बातें की गई हैं। जैसे कि आप देखोगे ये 27 है, ये 271 है, और ये 43 है। इसको अगर आप ऐड करोगे, ठीक है, तो अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तो हमारे पास कितना निकल कर आ जाएगा, 27 है, प्लस में हमारे पास 271 है, और प्लस में हमारे पास 43 है, ठीक है। तो ये हमारे पास 316 निकल कर आता है, और 341 लोगों को बुलाया गया है, ठीक है। हाँ, 327। मैंने गलती जोड़ दी है क्या? 7, 1, 8, 3, 11, 1 मिनट, गलत जोड़ दिया सही। 271 है, ठीक है, प्लस में 27 है, और प्लस में हमारे पास कितना है, 43 है, सॉरी, 341 आएगा, ठीक है। 341 बच्चों को यहाँ पे बुलाया गया है, यानी कि कैटेगरी नंबर 1, 2 एंड 3 को, ठीक है। अब इसमें आप देख पा रहे हो कि 44 लोग एबसेंट हुए हैं। आपको पता है कि जब सेकेंड डिवी लिस्ट आएगी तो उसमें आपकी ये टाइपिंग वाले भी बच्चे हैं ना, 143 और ये 32, तो इसमें से भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना जो एबसेंट होंगे। उन सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। इन सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद कि अगर यही रेशियो रहा एब्सेंटीज का तो आपका क्या जा सकता है कट ऑफ, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो हमारे पास जो रिवाइज कट ऑफ आई थी, यानी कि जब आपकी टाइपिंग वाली रिजल्ट आउट की गई थी, तो उसमें क्या हुआ था, अकॉर्डिंग टू आपके यहाँ पर प्रेफरेंसेस, इन्होंने कट ऑफ को रिवाइज कर दिया था, ठीक है। तो कट ऑफ को रिवाइज किया था तो आपने देखा होगा कि कट ऑफ में गिरावट आई थी, ठीक है। सीसीटीएस की कट ऑफ क्या रिवाइज में आ गई, 84.95, एससी की 78.76, एसटी की आपके पास यहाँ पर 77.87, ओबीसी की 82.3, ईडब्ल्यूएस की 82.59, ईएसएम की 61, ठीक है। उसी तरह आप देख पाओगे जीटीएम की 81.41, यूआर में 77.87, एससी में 73.15, एसटी में 80 आपकी, यहाँ पर ओबीसी में 81 आपकी, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में, ईएसएम की बात करें तो 57, ठीक है। उसी तरह आप यहाँ पे कैटेगरी नंबर 2 में देखोगे तो ये कट ऑफ आपकी जा रही है। तो आप सभी को पता है कि ये कट ऑफ आपका रिवाइज हो चुका था। अब इसमें से जो बच्चे, यानी कि आप खुद देखो कि जैसे कि यहाँ पे 44 बच्चे एब्सेंट हुए हैं, उसी तरह अगर ये 143 और 32 यानी कि 175 होंगे ना, ये इन 175 में से भी कुछ बच्चे एब्सेंट होंगे। तो उन सारे बच्चों के एब्सेंटेज के कारण हमारा क्या होगा, सीट वैकेंट होगा। अच्छा, आप हमेशा एक चीज सोचो कि एब्सेंट कौन होता है, मतलब अगर कोई किसी का रिजल्ट आया है तो वो डीवी कराने क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि वो यहाँ पर डीवी में क्या है कि उसके कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो चुके हैं इससे बेटर जगह, या इससे अच्छा उसको जॉब मिल चुका है, इसलिए वो डीवी स्किप कर रहा है। और वो जो बच्चे होते हैं जो डीवी स्किप करते हैं वो कहीं ना कहीं हायर मार्क्स वाले ही बच्चे होते हैं, ठीक है। तो ये मतलब पॉसिबिलिटी यही रहती है ज्यादा कि वो हायर मार्क्स वाले बच्चे थे, क्योंकि बॉर्डर वाले बच्चे तो समझ रहे हो ना आपकी, हो सकता है कि उनका हर एक जगह सिलेक्शन नहीं हुआ हो, लेकिन जो टॉपर बच्चे हैं उनका हर एक जगह सिलेक्शन हो जाता है, तो वो जहां पे सिलेक्ट हो गए हैं तो इसके कारण वहां पे छोड़ दिए हैं दूसरी जगह। तो इसमें क्या है ना कि उन सारी चीजों को देखते हुए आपकी जो कट ऑफ, अगर हम गुवाहाटी जोन की बात करें कि डाउन होने की, तो ये जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इसके इसके बीच में रेंज आपकी कम रह सकती है। इसको बहुत ध्यान से समझो कैसे है ये आपका है कि 0 में अगर आपका 0.3 से लेके 0.75 तक, यानी कि इससे लेके इसके बीच में आपकी कट ऑफ किसी भी एक पोस्ट की डाउन हो सकती है। मतलब जरूरी नहीं ऐसा कि आपका सीसीटीएस में ही कम होगा तो होगा, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। वो तो डिपेंड करेगा ना कि किसकी वैकेंट हो रही है, कितना वैकेंट हो रहा है, कौन से पोस्ट के लिए वैकेंट हो रहा है, ये तो हमें नहीं पता। तो अगर आपका ये रेंज है यूआर के लिए, 0.3 से लेके 0.75 तक आपके मार्क्स कम है, तो स्टिल आपके होप आप रख सकते हो, चांसेस हैं कि आपका हो सकता है किसी न किसी एक पोस्ट में सिलेक्शन, चाहे वो टाइपिंग में हो या किसी में, ठीक है। दूसरी, यहां पर अगर हम बात करें तो 0.25 से लेकर 0.5 तक ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं,
क्योंकि लिमिटेड वैकेंसी है। अगर हम बात करें यहाँ पर ओबीसी की, तो 0.3 से लेके 0.6, ठीक है। और एससी की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे तो 0.4 से लेके 0.8 तक, एसटी की बात करें 0.5 से लेके 1.20 तक, एंड ईएसएम की बात करें तो 1 से लेके 2 नंबर। ये आपके अगर गैप हैं, तो मुझे लगता है कि आपके चांसेस बन सकते हैं। हो सकता है कि मैं आपको ये कह रहा हूँ 0.3, तो हो सकता है 0.4 तक का सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है 0.5 तक का सिलेक्शन हो जाए, या हो सकता है 0.75 तक का भी हो जाए, या हो सकता है कि 0.8 तक का भी हो जाए। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, बट मैं जो चीजें समझ रहा हूँ एब्सेंटीज को, ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये रही आपकी गुवाहाटी जोन से, अगर आपका ये मार्क्स कम है, इतने इतने का गैप है, तो आप प्रिपरेशन कीजिए, सॉरी आप होप रखिए। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको इसके भरोसे नहीं रहना कि मेरा तो हो ही जाएगा, क्योंकि ये ब्लाइंड है, ये किसी को नहीं पता है। जस्ट मैं आपको एक एक्सप्लानेशन दे रहा हूँ कि हो सकता है कि ऐसी ऐसी चीजें चाह रही हैं। तो क्योंकि मेरे माइंड में ये चीजें हैं ना कि हायर मार्क्स वाले बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं, तो इन सारी चीजों को समझो। तो आपको क्या करना है कि एक पॉजिटिव चीज सोचनी है कि हाँ मेरा चांसेस बन सकता है, लेकिन इसके पैरेलली आपको क्या करना है, अपनी आगे की फर्दर स्टडी करते रहनी है। ठीक है, इसके भरोसे नहीं बैठना है, कल को आपका नाम नहीं आया तो क्या करोगे। तो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, इसको भी देखना है, और बाद में आपको यहाँ पे अपनी पढ़ाई भी करनी है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगला जोन जो होगा आपको मैं बता दूं तो वो आपका यहाँ पर अगला जोन जो है, वो मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर भुवनेश्वर की बताने की। ठीक है, तो भुवनेश्वर अगला जोन होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। इस वीडियो में इतना ही। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जल्द से जल्द 3K की फैमिली को कंप्लीट कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिए।